हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए व्यूअर्स, आज आपको फुटिंग किस तरह से रीड किया जाता है कॉलम्स को। हर एक कॉलम का अलग अलग फुटिंग डिज़ाइन रहता है। अगर बीच में कॉलम आ रहा है तो लोड के हिसाब से उसका डिज़ाइन किया जाता है, और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी एसबीसी उसके हिसाब से अनुसार से सबका अलग अलग डिज़ाइन रहता है। तो एंड प्लान और इसका पूरा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया गया बाय वाइस कंसोर्टियम आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैदराबाद। ओके, तो आज किस तरह से फुटिंग का डिज़ाइन किया है वो आपको बताना चाहता हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को, और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस आप चाहिए तो हमें इस तरह जुड़े रहिए। ओके, आज आपको फुटिंग डायग्राम किस तरह से रेडी किया जाता है वो आपको बता दूंगा, और उसके साथ ही अगर आपको सर्विस चाहिए कंस्ट्रक्शन का, ज़फ़र भाई है, ज़फ़र भाई के द्वारा ही मैं यहाँ पे आया हूँ। उनका ये मोबाइल नंबर है, जैसा कंस्ट्रक्शन चलता है साइट पे इस तरह का। ओके, वो ज़फ़र भाई है और उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप हैदराबाद से बिलोंग है तो 880881888655 ये उनका नंबर है, और दूसरा नंबर 9491323655। ओके, लेट्स सी, ये उनका प्लान है, और उसके साथ ही ये इनका प्लान है। प्लान के साथ कॉलम नंबर्स C3 के लिए कितना साइज़ आना चाहिए, ये कॉलम नंबर है C1 C2 C3। ओके, और उसमें ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैं आपको रॉड के डिटेल्स बताया था, रॉड कितना mm का आ रहा है, और इस वाले में मैं आपको फुटिंग का डिज़ाइन बता दूंगा। फुटिंग का डिज़ाइन, फाउंडेशन में फुटिंग का डिज़ाइन। यहाँ फुटिंग का डिज़ाइन है। फुटिंग क्या है, ट्रेपेजोडल आ रहा है, रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रेपेजोडल फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग जो भी रहने दो। और इसका थिकनेस कितना है वो बता दूंगा आपको। और ये पीसीसी बेड है नीचे, इसका टोटल कितना हाइट है यार, यहाँ पे कितना टोटल लिया गया वो आपको बताऊंगा। फर्स्ट डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये डिटेल्स बता दूंगा। फुटिंग डायग्राम ये पूरे रियल एक्चुअल ऑन साइट वर्क है, वर्किंग प्लान से। तो अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये आप मान लीजिए आपका टोटल एक गड्ढा आप गाड़ दिए, उसको क्या है 3 इंच का कवरिंग दिया गया, हर तरफ से 3 इंच का कवरिंग, यहाँ पे 3 इंच कवरिंग, इधर भी 3 इंच कवरिंग, सेम उसी तरह सभी साइड्स में 3 इंच का कवरिंग है। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ दौलताबाद में, अराउंड 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई सिटी। और यहाँ पे भी 3 इंच का एक गड्ढा, मान लीजिए आप एक 4 फीट का गड्ढा खोदे बोले तो उसको 3-3 इंच का हर एक साइड में कवरिंग दिया गया, तो आपका टोटल बन जाएगा 3 फीट 9 इंच इंटू 3 फीट 9 इंच का। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप सरिया आ जाता है, रॉड, ये रॉड और ये ट्रेपेजोडल ऐसे शेप दिया गया, ट्रेपेजोडल है बिल्कुल समझ लेना। फिर उसके बाद ये कॉलम्स आ रहे हैं ऐसा ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, ये आप समझ गए। ओके, ये आप समझ गए। उसके बाद गड्ढा आप गाड़ दिए, गाड़ने के बाद नेक्स्ट क्या रहता है, ये डेप्थ अप टू हार्ड स्ट्रैटा। जहाँ तक फुटिंग हम नहीं बता सकते कितना खोदना चाहिए, जहाँ तक हार्ड नहीं लगता तो वहाँ तक आप खोदना कंपलसरी। ओके, हार्ड लगने तक खोदना ही पड़ता है, नहीं तो सेटलमेंट होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। या फिर बोल्डर्स ज़्यादा खोदे तो भी बोल्डर्स फिलअप करके आप पे कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं हम, 6 इंच का सीसी बेड चाहिए कंपलसरी। उसका रेशियो है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड और 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। एक्चुअली आप इसे भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा M15 ग्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं BCC के लिए। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड, 4 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ये कुछ ज़्यादा ही डबल हो गया, M7.5 के कुछ अनुसार हुआ है। ओके, M10 ग्रेड या फिर M15 ग्रेड यूज़ कर लीजिए PCC बेड के लिए भी। ठीक है, और 6 इंच इसका थिकनेस कितना रहना, 6 इंच रहना चाहिए। फिर उसके बाद ये डेप्थ, फर्स्ट मान सकते हैं आप, ये फर्स्ट पहला फुटिंग मतलब एक कंटिन्यू उसी वक्त पे कर लेना पड़ता है। ये डेप्थ D1 है, ये D2, डेप्थ ऑफ दिस D2। ओके, D1 D2 इसका यहाँ पे है, ये D1 कितना रहना, D2 कितना रहना।
ये आपका D1, ये आपका दूसरा वाला जो है D2। लेट्स सी। अब बात करते हैं इसके बारे में, पहला वाला कॉलम के बारे में। पहला वाला कॉलम ये जो है ना आपका, ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ रहा है, इस कोने में फर्स्ट कॉलम आ रहा है। ये पहला वाला कॉलम के लिए आप, फर्स्ट कॉलम है C1, ठीक है। फिर उसके बाद M20 मिक्स है, उसका कॉलम साइज़ है 9x12 इंच का। फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ फुटिंग 4 फीट 6 इंच एक्सकेवेट करना चाहिए। लेंथ वाई डायरेक्शन में 5 फीट है, ऐसा एक्स डायरेक्शन है तो ये वाई डायरेक्शन। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो है ना एक्स डायरेक्शन है एंड ये वाला जो है ना वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में 4 फीट 6 इंच यानी कि वहाँ पे 9 इंच आ रहा है। वाई डायरेक्शन में 12 फीट का आ रहा है ना कॉलम साइज़, वहाँ पे 5 फीट एक्सपेक्ट किया। D1 कितना लेना, D1 देखिए ये 9 इंच लिया गया यहाँ तक। उसके बाद ये स्लोप ट्रेपेजोइडल, सो टोटल D1 प्लस D2 कितना होता है, D1 प्लस D2 यानी कि 9 इंच प्लस 15 इंच 2 फीट हो जाता है। ये टोटल क्या है 2 फीट है यहाँ से यहाँ तक। मतलब यहाँ पे 9 इंच लेके यहाँ पे 2 फीट पे एक मार्क करके इसको स्लोप के जैसा कर लेना चाहिए, वो ट्रेपेजोइडल फुटिंग। फिर नेक्स्ट ये जाली जो नीचे जो जाली दिख रही है ना, इसके अंदर कितना रहना, रॉड का साइज़ 10 बार्स एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर दिया गया। ये एक्स डायरेक्शन में, ओके एक्स डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन में कितना रहना, वाई डायरेक्शन में सेम उसी तरह के 10 बार्स एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, 10 mm बार्स एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर कितना, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम स्क्वायर आ जाएगा 6 इंच सेंटर टू सेंटर। सेम उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप। ये F1 हो गया, फुटिंग 1, फुटिंग 2 यानी कि कॉलम नंबर 2 के लिए। कॉलम नंबर 2 कहाँ पे आ रहा है, ये कॉलम नंबर, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है, इधर ये कॉलम नंबर 2 है। उसका डायग्राम किस तरह से देख सकते हैं आप। फुटिंग नंबर 2 के लिए ये सब M20 ग्रेड, उसके भी 9x12 इंच का आ रहा है। ये भी सेम, उसको भी 4x6 5x6 का है और 9 इंच और 18 इंच। इसका डेप्थ अलग है दोस्तों। ये जो D1 प्लस D2 जो है ना, टोटल आपको 2 फीट 3 इंच लेना चाहिए, 3 इंच एक्स्ट्रा, ओके। ये 9 इंच लिए समझो। उसके बाद ये जो स्लोप जो रहता है ना, ये यहाँ से ये नीचे से लेके ऊपर तक 27 इंच लेना टोटल, मतलब 2 फीट 3 इंच लेना। और इसको भी 6 इंच सेंटर टू सेंटर। फिर नेक्स्ट आता है आपका C1 C2 हो गए। C3 कॉलम का किस तरह से है, C3 कॉलम का कुछ अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं फुटिंग नंबर 3 उसका C3 है और M20 ग्रेड इस्तेमाल किया गया। 9x15 इंच का कॉलम है, उसको भी 4.5 इंच दिया गया, उसको भी 5 फीट 6 इंच। और ये 9 इंच क्या है, डेप्थ 1 डेप्थ 2 18 इंच है, इसको भी सेम। मगर इसको क्या है, मेश में क्या है 5 इंच सेंटर टू सेंटर दिया गया, ऐसा 5 इंच सेंटर टू सेंटर दिया गया इसके लिए। F4 कितने कॉलम से, F4 क्या है कुल मिलाकर आपको नज़र आता है 1 2 3 4 5 है F4 के। और F4 का कैसा है बोलो तो M20 ग्रेड है, 9 इंच इंटू 15 इंच का, 5 फीट इंटू 6 फीट इसका डेप्थ, लेंथ इंटू ब्रेड जो है 5 इंटू 6 फीट है। 9 इंच इसका D1 है। D2 कितना है बोले तो पूरे 21 इंच, यानी कि 3 फीट को 3 इंच कम, 3 फीट को 3 इंच कम, मतलब 2 फीट 9 इंच इसका टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट हो गया। मतलब डेप्थ समझ सकते हैं आप। फिर हाइट अब नीचे से ऊपर देखे तो हाइट हो जाएगा, ऊपर से नीचे देखो तो डेप्थ आ जाएगा। और इसका रेनफोर्समेंट 10 mm बार जाली के लिए 5 इंच सेंटर टू सेंटर लिया गया, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में। और सेम कुल मिलाकर लास्ट ये वाला आता है। और ये C3 C4 अब C5 ये 1 2 3 4 राउंड कॉलम आते हैं। राउंड कॉलम को इस तरह से है डिज़ाइन। C5 का M20 ग्रेड है, 9 इंच इंटू 15 इंच, 5 फीट इंटू 6 फीट इसका है टोटल। और 9x24 इंच, 9 D1 D2 जो है 24 इंच, मतलब है D1 प्लस D2 टोटल आपको 2 फीट 9 इंच आ जाएगा, ठीक है वर्स। 2 फीट 9 इंच, सॉरी इसको थोड़ा गलत तरीका कर लीजिए, ये 2 फीट 6 इंच आता है, 2 फीट 9 इंच आता है ये, 5 इंच सेंटर टू सेंटर। अब नेक्स्ट प्लिंथ बीम में किस तरह से आप ज्वाइन करना, ये आपको बता दिया मैं। प्लिंथ बीम में किस तरह से ज्वाइन करना, प्लिंथ बीम में देख सकते हैं आप
लैटरल टाइज कॉलम के लिए ये क्या है, एंगल लिया गया एट 135 डिग्री एंगल लिया गया और 10 इंटू 48 इंटू डाया ऑफ द बार, तो उसके हिसाब से एंगल रहता है। तो 75 mm क्या है, आगे आ गया है ऐसा 75 mm, 10 इंटू डाया ऑफ द बार, सो 10 mm क्या है, 10 इंटू 8 80 क्या है एक्स्ट्रा लेना, 10 इंटू डाया ऑफ द बार है। और इसको किस तरह से लिया गया, कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेल्स इन कन्फाइनमेंट रेनफोर्समेंट डिटेल्स इन कॉलम के लिए, कॉलम के लिए इस तरह का पूरा इसका डेंथ, इसको ये भीम जा रहा है ऐसा स्लैब लेवल या फिर भीम, ये जो रहता है ना ये 18 इंच है। ओके 1/6 क्लियर हाइट, 1/6 क्लियर हाइट, मान लीजिए आपका टोटल L/6 है, टोटल आपको 10 फीट है, तो 10 फीट डिवाइडेड बाई 6 करना, या फिर 12 है तो 2 फीट पे कन्फाइनमेंट आता है, 2 फीट पे। ये भीम का है, ये भीम या फिर कॉलम, ये कॉलम का है इस तरह के स्लैब लेवल तक। तो इस तरह से कुछ जानकारियाँ दिया गया यहाँ से 18 इंच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।